हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फाहियान कहाँ से भारत आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फाहियान जो है यह भारत आया था चीन देश से। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए होगा। प्रथम बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह आपका अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह अजात शत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में जो कुओं के अवशेष मिले हैं यह आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ मिला है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार मिला है यह आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार। महाभारत का मूल नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत का जो मूल नाम था वह आपका जय संहिता था। महाभारत का मूल नाम। राइट आंसर ऑप्शन डी। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं सूरदास, जयदेव, भवभूति, कालिदास। राइट आंसर क्या होगा? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं यह आपके जयदेव हैं, गीत गोविंद के रचयिता। वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो वैज्ञानिक उपकरणों पर जो पुस्तक है यह भोज ने लिखी है। इनका पूरा नाम क्या है? राजा भोज। राजा भोज ने वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है? समरांगण सूत्राधार। क्या है? समरांगण सूत्रधार नाम है उस पुस्तक का जो राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है? समरांगण सूत्रधार। राजा भोज की बात अगर करें तो यह क्या थे? यह परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। याद रखिएगा, राजा भोज जो थे यह परमार वंश के एक शासक थे और इन्होंने जो वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का क्या नाम है? समरांगण सूत्रधार है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करता है? सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा संस्कृति की जो उत्तरी सीमा है यह मांडा निर्धारित करता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, संस्कृति थी, इसके उत्तरी छोर पर जो सबसे उत्तरी छोर का जो सीमा निर्धारण था यह मांडा के द्वारा होता था। मांडा की बात करें तो यह वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है आपका मांडा। ठीक है। और आपका जो मांडा है ना यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है जो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा का निर्धारण किया करता था। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में है। राइट आंसर क्या होगा?
तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो अब पाकिस्तान में है? तो राइट आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यह कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है आपका हड़प्पा। ठीक है। और किस नदी के किनारे है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, रावी नदी। पूछा जाता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, है ना। अगर मैं राखी गढ़ी की बात कर लूं तो राखी गढ़ी जो है ना यह हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ पर है? जिले का नाम याद रखिए और राज्य, हरियाणा के हिसार जिले में आपका पड़ता है राखी गढ़ी। अगर बनवाली की मैं बात करूं तो ये भी हरियाणा में ही पड़ता है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पर? जिला का नाम याद रखिएगा, फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में पड़ता है आपका बनवाली। और अगर कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है आपका कालीबंगा। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो पाकिस्तान में है वह हड़प्पा है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और किस नदी के किनारे हड़प्पा है? रावी नदी। राखी गढ़ी जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक आपका स्थल है, जो कहाँ पर है? आपका हरियाणा के हिसार जिले में। बनवाली की बात करें तो ये भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कालीबंगा की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। किसे? तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, याद रखिएगा, कई बार पूछ लेगा। यानी किससे संबंधित है होयसलेश्वर मंदिर? तो भगवान शिव से। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? राइट आंसर क्या होगा? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह जो है बौद्ध धर्म का कथन है। यानी कोई भी चीज जो है क्या है? अस्थिर है, उसमें बदलाव होते रहते हैं और उसका एक न एक दिन अंत होता है। तो ये बौद्ध धर्म का कथन है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध संघ जीवन में के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। बौद्ध संघ जीवन के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो यह विनय पिटक में मिलता है, बौद्ध संघ के जीवन के नियम। राइट आंसर ऑप्शन ए। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो सांची जो है यह आपका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सांची, सांची की बात करें जो स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और सांची के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य शासक अशोक ने करवाया था, पूछा गया क्वेश्चन है। संस्कृत में अष्टाध्यायी किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो संस्कृत में अष्टाध्यायी जो है यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत में अष्टाध्यायी। कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कुमार संभव के जो रचयिता हैं वह आपके कालिदास हैं, कुमार संभव के रचयिता। पुष्कर का ब्रह्म मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुष्कर का जो ब्रह्म मंदिर है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, पुष्कर का ब्रह्म मंदिर। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे है? सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है यह आपका विम कड़फिसेस को है। यानी विम कड़फिसेस को है आपका सर्वप्रथम सिक्के जारी करने का श्रेय। सोने के सिक्के की बात हो रही है, इनका पूरा नाम है विम कड़फिसेस। यह कुषाण वंश के शासक थे। किस वंश के थे? कुषाण वंश के शासक थे।
विम कटफिशेस, जिनको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है। भारत में लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में लौह धातु के जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वह अतरंजी खेड़ा में मिला है। अतरंजी खेड़ा जो है यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। अतरंजी खेड़ा, जहां पर भारत में लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर क्या होगा? तो शून्यता का जो सिद्धांत है इसको सर्वप्रथम नागार्जुन ने प्रतिपादित किया। भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? सही जवाब क्या होगा? तो भारत को इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था। भारत को इंडिया नाम से। राइट आंसर ऑप्शन ए। एलोरा की गुफा मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो एलोरा की जो गुफा मंदिर है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। एलोरा की गुफा मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो वेंकटेश्वर मंदिर जो है यह तिरुपति में पड़ता है और ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में है। वेंकटेश्वर मंदिर आपका जो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आंध्र प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो तिरुपति में पड़ता है। गोविंद महल कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गोविंद महल जो है यह आपका दतिया में पड़ता है। मध्य प्रदेश के दतिया में पड़ता है आपका गोविंद महल। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। गोविंद महल को किसने बनवाया था? तो ये भी याद रखिएगा, राजा वीर सिंह देव द्वारा। किसके द्वारा? राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था गोविंद महल, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। बनवाया किसके द्वारा गया? राजा वीर सिंह देव द्वारा। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? सही जवाब क्या होगा? तो खजुराहो के मंदिर जो हैं यह चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो थे यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं सूर्य, शिव, विष्णु या गणेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर जो है यह किस देवता से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य देवता से संबंधित है कोणार्क मंदिर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुषाण काल। जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वह कुषाण काल में बनी है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया है? सही जवाब क्या होगा? तो चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है इसे राणा कुंभा ने बनवाया है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? राइट आंसर क्या होगा? तो अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, महमूद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था अलबरूनी। महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाया है? सही जवाब क्या होगा? तो
महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं इसे पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया है, महाबलीपुरम का मंदिर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह मखली गोसाल थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है यह अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था, प्रारंभिक जैन साहित्य। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो वैष्णो देवी मंदिर जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, वैष्णो देवी मंदिर। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो चित्रगुप्त स्वामी जो मंदिर है यह आपका तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में है, जिसको कांची भी बोला जाता है। तमिलनाडु राज्य के कांची में स्थित है चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध का जन्म जो है यह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, बुद्ध का जन्म। बाबर की मृत्यु का स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो बाबर की मृत्यु का स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाबर की जो मृत्यु है वह 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर को आगरा में ही प्रारंभ में यानी शुरुआत में बाबर को आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल दफनाया जाए, तो उसके अवशेषों को ले जा करके काबुल में दफनाया गया था। कहाँ पर? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तब हमारा आंसर आगरा नहीं होगा, काबुल होगा। ठीक है, लेकिन जानिए बाबर की मृत्यु उत्तर प्रदेश के आगरा में 1530 ईस्वी में होता है और बाबर को आगरा में ही दफनाया जाता है, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल दफनाया जाए, तो उसके अवशेषों को ले जा करके काबुल में दफनाया गया। भारत में सर्वाधिक चित्र किस शिलाशय से प्राप्त हुए? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सर्वाधिक चित्र हैं वह भीमबेटका शिलाशय से प्राप्त हुए। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 10 राजाओं का जो युद्ध है यह आपका परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध। याद रखिएगा 10 राजाओं का युद्ध जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऋग्वेद में मिलता है आपका 10 राजाओं का जो युद्ध है ना। और यह परुष्णी नदी के किनारे पर हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजा सुदास किसके किसके बीच हुआ था? तो राजा थे सुदास, उनके बीच, और किनके बीच? तो 10 राजाओं के एक संघ के बीच हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ के बीच हुआ था 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें राजा सुदास जो थे ये विजयी हुए थे, यानी विनर थे राजा सुदास। और 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसको रावी नदी कहते हैं। रावी नदी का ही अन्य नाम क्या है? परुष्णी नदी। तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में रावी नदी होगा तो करेक्ट आंसर रावी नदी हो जाएगा। वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गाय। वैदिक काल में जो सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी वह गाय मानी जाती थी। मोक्ष की चर्चा वैदिक साहित्य के किस भाग में मिलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोक्ष की जो चर्चा है वैदिक साहित्य के उपनिषद भाग में मिलती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।